सेमेस्टर 5 जो ग्रुप एंड रिंग्स की किताब है उसका चैप्टर 2 कोसेट्स हमने बिगिन कर रखा था। 2.1 देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अ कोसेट, गिवन एग्जांपल। ये आप कर ही लोगी, सिंपल मैंने करा भी रखा है पिछले वीडियोस में। फिर सेकंड है डिफाइन लेफ्ट कोसेट्स एंड राइट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी एंड प्रूव दैट एनी टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी आर ईदर आइडेंटिकल और हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। तो ये भी बेसिकली हम कर चुके हैं, एक थ्योरम हमने करी थी। और लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट की डेफिनेशन मैं आपको जब कोसेट वाला चैप्टर बिगिन करवाया था तभी करवा चुकी हूँ। तो ये क्वेश्चन भी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन 3 अगर देखेंगे तो उसमें बोला है कि जी ए ग्रुप है ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो जी इज़ इक्वल टू जेड और एच दे रखा है। अच्छा, जी ग्रुप है इंटीजर्स का अंडर यूजुअल एडिशन। तो इंटीजर्स का ग्रुप है जी और एडिशन के रिस्पेक्ट में वो एक ग्रुप है। और h दे रखा है 4n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z, ठीक है। यानी कि g के एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ, जो एलिमेंट्स आए उनका एक सेट बनाया, दैट इज़ h। राइट कोसेट्स ऑफ h ढूंढने हैं इन g जनरेटेड बाय 0 1 2 3, ठीक है। तो राइट कोसेट, अब g ग्रुप है इन रिस्पेक्ट टू एडिशन और 0 1 2 3 4 से 0 1 2 3 से जनरेटेड कोसेट्स, राइट कोसेट्स ऑफ h ढूंढने हैं। तो h प्लस 0, h प्लस 1, h प्लस 2, h प्लस 3, h प्लस 4 5 प्लस h प्लस 6, h प्लस 7। तो आप देखोगे तो h प्लस 0, h प्लस 1, h प्लस 2 और h प्लस 3 ही अलग है, और बाकी जो राइट कोसेट्स है वो इन चारों में से ही किसी ना किसी से जनरेटेड है। अगर आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे और इससे पहले की वीडियोज़ देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फिर आगे जो है क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ऑल्सो वेरीफाई दैट दीज कोसेट्स आर म्यूचुअली डिसजॉइंट एंड देयर यूनियन इज जी। तो ऑब्वियसली अब आप देख सकते हो कि सिर्फ 4 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स है, दैट इज़ h प्लस 0, h प्लस 1, h प्लस 2 और h प्लस 3। और 4 राइट कोसेट्स जो हैं ये म्यूचुअली डिसजॉइंट भी है। तो ऑब्वियसली जब इनका यूनियन करोगे तो वो इक्वल्स टू सेट जी आएगा, ग्रुप जी आएगा बेसिकली। और ये हम थ्योरम्स में देख चुके हैं, एग्जाम्पल्स में आपको क्लियरली समझा चुकी हूँ कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है कि जी आपको दे रखा है, इसमें 1 और ओमेगा स्क्वायर एलिमेंट है। ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जी ग्रुप है। और एच के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1। ऑल द लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी ढूंढने हैं। तो देखो लेफ्ट कोसेट तो क्या होगा, अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है ना। एच के अंदर एलिमेंट तो एक ही है बस, और जी के अंदर है 1 ओमेगा स्क्वायर। तो 1 इंटू 1, फिर ओमेगा इंटू 1 और फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा लेफ्ट कोसेट। फिर राइट कोसेट h इंटू 1 यानी कि 1 इंटू 1, राइट। फिर h इंटू ओमेगा यानी कि 1 इंटू ओमेगा, फिर h इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो लेफ्ट कोसेट भी आ गए और राइट कोसेट भी आ गई। सेकेंड पार्ट में दे रखा है कि जी के अंदर 4 एलिमेंट है, ठीक है। ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। और h के अंदर 2 एलिमेंट है 1 और -1। लेफ्ट कोसेट सारे ढूंढने हैं और ये भी शो करना है कि जो g है वो यूनियन है ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ h इन g। तो लेफ्ट कोसेट निकालने मैंने बता ही रखे हैं आपको किस तरह से निकालते हैं, और जब इसको देखोगे इसका यूनियन करोगे तो वो g आएगा। क्वेश्चन 5 में दे रखा है कि शो दैट 2 राइट कोसेट्स HA एंड HB आर डिस्टिंक्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ द 2 लेफ्ट कोसेट्स A इनवर्स H एंड B इनवर्स H आर डिस्टिंक्ट। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, ठीक है। पहले हम सपोज़ कर लेते हैं कि HA और HB जो है वो 2 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट है, यानी कि 2 राइट कोसेट है, अलग अलग है। लेकिन H इनवर्स H और B इनवर्स H आइडेंटिकल लेफ्ट कोसेट्स है। क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको शो करना है 2 राइट कोसेट डिस्टिंक्ट है अगर उसके 2 लेफ्ट कोसेट डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो हम राइट कोसेट को डिस्टिंक्ट मान लेते हैं और लेफ्ट कोसेट जो है उसको आइडेंटिकल मान लेते हैं और कॉन्ट्राडिक्शन से इसको फिर प्रूफ करेंगे। अगर देखो सिंपल सी बात है, बी इनवर्स जो है वो बी इनवर्स एच में होगा, राइट। और बी इनवर्स एच और ए इनवर्स एच बराबर हम लेके चल रहे हैं। तो जब बी इनवर्स एच में है तो बी इनवर्स ए इनवर्स एच में भी होगा। फिर उसको ए से कर दो प्री मल्टीप्लाई, तो ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एच से। और अगर ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करता है इसका मतलब एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच। बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर इस टाइप का कुछ लिखा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं। फिर बी से कर दो क्या, पोस्ट मल्टीप्लाई, एच ए इक्वल टू एच बी आ गया, ठीक है। और हम तो क्या लेके चले थे कि एच ए एच बी क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ गए, बराबर। तो एच ए और एच बी अगर अलग हैं तो एच इन्वर्स एच और बी इन्वर्स एच जो है वो भी अलग है। फिर कन्वर्सली भी हम इस तरह से देख लेंगे कि एच
ए इनवर्स एच और बी इनवर्स एच डिस्टिंक्ट है, और फिर हम ये बता देंगे कि जो एच ए और एच बी है वो बराबर है, और फिर यही सेम प्रोसेस दिखाएंगे, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, फिर हम बोल देंगे कि अगर ए इनवर्स एच बी इनवर्स एच अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो एच ए और एच बी भी डिस्टिंक्ट है, इस तरह से। फिर क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है कि शो दैट द सेट ऑफ द इनवर्सेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ राइट कोसेट इज़ अ लेफ्ट कोसेट। ठीक है, सेट ऑफ इन्वर्सेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ राइट कोसेट, राइट कोसेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके जो इन्वर्सेस का सेट है वो एक लेफ्ट कोसेट है, ये प्रूफ करना है। तो एच ए को मान लेते हैं हम राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, जहाँ पर ए बिलोंग करता है जी में। डेफिनेशन ये तो कहती है कि अगर एच ए राइट कोसेट है जी का तो ए बिलोंग करता है जी में। ठीक है, और एच ए का जो राइट कोसेट है उसका हम एलिमेंट मान लेते हैं स्मॉल एच ए, जहाँ पे स्मॉल एच बिलोंग करेगा एच में। तो एच ए बिलोंग करता है एच ए में, तो ऑब्वियसली एच ए का इन्वर्स भी बिलोंग का मतलब दोनों साइड इन्वर्स ले लेते हैं, तो एच ए इन्वर्स बिलोंग टू कैपिटल एच ए इन्वर्स। इतना समझ में आया? ठीक है, एच क्या है? सब ग्रुप है जी का, और स्मॉल एच किसमें बिलोंग करता है? कैपिटल एच में। ठीक है, तो अगर आप ए इन्वर्स से कर देते हो प्री मल्टीप्लाई, तो ए देखो स्मॉल एच एलिमेंट एच में है और एच कैपिटल एच क्या है? ग्रुप है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो स्मॉल एच का इन्वर्स एच में लाई करेगा ना। ठीक है, वहाँ से हमने ये चीज़ लिखी है। फिर हमने ए इन्वर्स से कर दिया प्री मल्टीप्लाई, और फिर ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी हम खोल देते हैं। ए बी का होल इन्वर्स है तो किस तरह से ओपन करते हैं? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। सिमिलरली इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है, और इसको हमने इस तरह से लिख दिया, तो ये हमने इसका सबसेट दिखा दिया। ठीक है, कन्वर्सली ए इन्वर्स एच एलिमेंट मान लेते हैं ए इन्वर्स कैपिटल एच का। अब एच क्या है? सब ग्रुप है, तो एच इन्वर्स भी एच में लाई करेगा, तो एच इन्वर्स ए भी एच ए में लाई करेगा, वो तो आपको पता ही है। इन्वर्स ले लेते दोनों साइड, इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी खोल दो, फिर ये इसका सबसेट आ गया। अब ए इन्वर्स एच हमें एक बार दिखा दिया कि वो एच ए इन्वर्स का सबसेट है, और एक बार दिखा दिया कि एच ए इन्वर्स एच का सबसेट है, तो इसका मतलब दोनों बराबर है ना, यही हमें प्रूफ करना था। फिर क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में है कि प्रूव कि दैट ओनली राइट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप एच इन अ ग्रुप जी विच इज़ ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी इज़ एच इटसेल्फ। क्या है कि ओनली राइट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप एच इन जी विच इज़ ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी इज़ एच इटसेल्फ। देखो एच ए मान लेते हैं राइट कोसेट एच का जी में, और जी ए ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई एग्जिस्ट करेगा। अब एच जो है वो राइट कोसेट ऑफ जी इन एच है, ये गिवन है ना कि ओनली राइट कोसेट ऑफ सब ग्रुप एच इन अ ग्रुप जी विच इज़ ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी इज़ एच इटसेल्फ, ये प्रूफ करना है। तो एच एक राइट कोसेट ऑफ एच इन जी है, ये स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको कि एच जो है वो खुद एक राइट कोसेट तो हो गई, क्योंकि एच देखो जी का एलिमेंट ई है, एच एक आपका है, अब एच इन टू ई करोगे एच ही आएगा, तो वो राइट कोसेट तो हुआ ना। ठीक है, अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर देखा हो तो समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो एच राइट कोसेट ऑफ एच इन जी है, और ये हमने थ्योरम देखी है कि राइट कोसेट जो है एच ए और एच ये दोनों राइट कोसेट है। अब दोनों या तो सेम होंगे या दोनों अलग अलग होंगे, तो दोनों या तो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। अब एच और एच ए दोनों सब ग्रुप हैं जी के। ठीक है, इसका मतलब एच और एच ए दोनों ग्रुप भी हैं, और दोनों ग्रुप हैं तो दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट लाई करेगा जो कि ई हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकते, एच और एच ए दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकते। एच और एच ए में अगर हम कॉमन एलिमेंट देखें तो ई तो है ही ना, कम से कम दोनों डिस्टिंक्ट तो नहीं है, इसका मतलब दोनों सेट, तो एच और एच ए बराबर हो गए। ठीक है, सिमिलरली हम एच इक्वल टू एच दिखा देंगे, जैसे हमने राइट कोसेट के साथ दिखाया वैसे हम लेफ्ट कोसेट के साथ भी दिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ईच ऑफ फाइनाइट इंडेक्स इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। देखो सीरीज़ में अगर आपने लेक्चर देखे होंगे आप आराम से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इंडेक्स क्या होता है वो टॉपिक में बता चुकी हूँ। चैप्टर 1 अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा सब ग्रुप वगैरह क्या है। तो अगर आप बिल्कुल सीक्वेंस में चीज़ें लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करवा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं। प्रूव करना है कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन, ठीक है, ईच ऑफ फाइनाइट इंडेक्स, दोनों फाइनाइट इंडेक्स के हैं, जो इंटरसेक्शन आएगा ना वो भी एक सब ग्रुप होगा फाइनाइट इंडेक्स का, ये प्रूफ करना है। अब देखो जी ए ग्रुप मान लेते हैं, उसके हम दो सब ग्रुप मानते हैं कैपिटल एच और कैपिटल के। ठीक है,
अगर कैपिटल H का इंडेक्स स्मॉल m है तो सिंपल सी बात है HA1 HA2 HA3 से लेके HAM ये सारे डिस्टिंक्ट राइट कोसेट होंगे H के, है ना। और अगर K का जो K सब ग्रुप है G का, उसका इंडेक्स स्मॉल n है तो KB1 KB2 से लेके KBN तक ये सारे डिस्टिंक्ट राइट कोसेट होंगे K के G में। हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर हम H और K का इंटरसेक्शन कर देते हैं तो वो फाइनाइट आएगा। अब आपको इतना समझ में आ गया कि H और K के राइट कोसेट क्या है ना। अब क्या प्रूफ करना है कि H इंटरसेक्शन K क्या है, फाइनाइट, ये प्रूफ करना है। अब देखो H इंटरसेक्शन K ऑब्वियस सी बात है वो सबसेट होगा H का, है ना। अब H और K दो सेट है, उनका इंटरसेक्शन कर रहे हो तो वो छोटा ही तो आएगा H से, ठीक है। तो H इंटरसेक्शन K कर रहे हो तो सबसेट होगा H का। ऑल्सो H इंटरसेक्शन K सबसेट होगा K का, है ना। इन दोनों का राइट कोसेट निकाल लेते हैं। तो H इंटरसेक्शन K इंटू में A, जहाँ पे A G का एलिमेंट है, सबसेट होगा H A का। सिमिलरली H इंटरसेक्शन K A से राइट साइड मल्टीप्लाई करके वो सबसेट होगा K A का, ठीक है। इतना समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये दोनों चीज़ ले लें तो यहाँ से हम ये भी तो लिख सकते हैं कि H इंटरसेक्शन A सबसेट हो जाएगा H A इंटरसेक्शन K A का, ठीक है। और ये H A इंटरसेक्शन K A का कोई एलिमेंट हम मान लेते हैं X, तो इसका मतलब X H A में है एंड X K A में है। मतलब एक सेट A एक सेट B है, अगर A इंटरसेक्शन B कर रही हूँ तो एक A इंटरसेक्शन B में तो ऐसा ही एलिमेंट आएगा ना जो A में भी है और B में भी है। तो H एक इंटरसेक्शन K A का अगर एक एलिमेंट है X, इसका मतलब X आपका H A में भी है और K A में भी है, ठीक है। अब अगर स्मॉल h कैपिटल H में बिलोंग करता है और स्मॉल k कैपिटल K में बिलोंग करता है तो हम मान लेते हैं कि x बराबर है H A के और वो बराबर है K A के, क्योंकि x तो एलिमेंट दोनों में है ना, H A में और K में, और एक एलिमेंट दोनों में है, एलिमेंट तो सेम ही होगा, तो x इक्वल टू H A इक्वल टू K A, ठीक है। अब तीनों साइड ले लेते हैं A इनवर्स, तो x A इनवर्स इक्वल टू H A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू K A इंटू A इनवर्स। तो A इंटू A इनवर्स क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, और H इंटू आइडेंटिटी क्या होगा H, K इंटू आइडेंटिटी क्या होगा K। तो x A इनवर्स इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू K। इसका मतलब x A इनवर्स बिलोंग करता है H इंटरसेक्शन K में। अगर x A इनवर्स H के बराबर है और K के बराबर है और H कैपिटल H का एलिमेंट है और स्मॉल k कैपिटल K का एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली x A इनवर्स जो है वो कैपिटल H इंटरसेक्शन कैपिटल K में बिलोंग करेगा ना, ठीक है। अब दोनों साइड हम प्री मल्टीप्लाई A से कर रखा है हमने, तो A इनवर्स इंटू A क्या आ गया, आइडेंटिटी, और x इंटू आइडेंटिटी क्या होता है x, तो x बिलोंग कर रहा है H इंटरसेक्शन K के होल में इंटू में A, ठीक है। तो यहाँ से आ गया कि H A इंटरसेक्शन K B इज़ सबसेट ऑफ H इंटरसेक्शन K A। तो यहाँ पे हमने दिखाया था कि H इंटरसेक्शन K इंटू A सबसेट है H A इंटरसेक्शन K A का, और यहाँ हमने दिखा दिया कि H इंटरसेक्शन K A बराबर है H A इंटरसेक्शन K A। सॉरी, यहाँ हमने दिखा दिया कि H इंटरसेक्शन K B जो है वो सबसेट है H इंटरसेक्शन K A का। तो फर्स्ट को सेकंड का सबसेट दिखा दिया और सेकंड को फर्स्ट का सबसेट दिखा दिया, तो इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखो तो आपको ये तो दिखाना है कि इंटरसेक्शन है दो सब ग्रुप का, ठीक है, और वो फाइनाइट इंडेक्स का है दोनों सब ग्रुप, उनका अगर इंटरसेक्शन कर रहे हो तो वो भी एक सब ग्रुप आ रहा है फाइनाइट इंडेक्स का। तो H के दो सब ग्रुप लिए, उनका हमने राइट कोसेट देख लिए, फिर प्रूफ करना है कि H इंटरसेक्शन के फाइनाइट है, तो H इंटरसेक्शन के फाइनाइट दिखाने के लिए हमने ये दिखा दिया कि भाई X उसका एलिमेंट मान लिया इस तरह से करके, ठीक है। तो फ्रॉम योर फर्स्ट एंड योर सेकेंड इक्वेशन बराबर आ गए। तो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H कितने हैं M, और डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ K कितने हैं N। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इंटरसेक्शन K कैन बी एटमोस्ट इक्वल टू MN, ठीक है, एटमोस्ट इक्वल टू MN, यानी कि MN हो सकते हैं और MN से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, समझ में आ जाएगा आपको, समझा दिया है मैंने, थोड़ा आपको करना पड़ेगा एक दो बार, ये समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9, यूज लेग्रांज थ्योरम टू प्रोवाइड दैट टू प्रूव दैट अ फाइनाइट ग्रुप कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ यूनियन ऑफ टू ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप्स। प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है चैप्टर 1 में कराया था, लेग्रांज थ्योरम पिछली ही वीडियो में कराई थी, फाइनाइट ग्रुप आपको पता ही है क्या होता है, चैप्टर 1 में हम करके आए हैं, तो इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि सीक्वेंस में अगर देखा होगा
समझ में आपको इजीली आ जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी छोटी वीडियोस बनाती हूँ, अभी ऐसा नहीं कि इसमें आपको सारे टॉपिक्स दोबारा समझाऊंगी मैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन से फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन 9 सॉल्यूशन देखो, एक फाइनाइट ग्रुप के लिए कुछ प्रूव करना है। तो फाइनाइट ग्रुप मान लेते हैं जी। अब फाइनाइट ग्रुप है तो यानी कि उसका ऑर्डर फाइनाइट है, यानी कि उस ग्रुप जी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइनाइट है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ग्रुप जी मान लेते हैं स्मॉल एन, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ग्रुप मतलब ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी मान लेते हैं स्मॉल एन, ठीक है। फिर क्या बोला है, 2 ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप्स, है ना। तो एच और के हम मान लेते हैं जी के 2 प्रॉपर सब ग्रुप, सच दैट जी इज इक्वल्स टू एच यूनियन के। क्योंकि इसने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि लेग्रांज थ्योरम यूज़ करके ये प्रूव करो कि एक फाइनाइट सब ग्रुप कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ 2 ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप्स, यानी कि जी इज इक्वल्स टू एच यूनियन के नहीं हो सकता। ये हमें प्रूव करना है। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि जी हमने मान लिया ग्रुप, एच और के उसके मान लिए 2 प्रॉपर सब ग्रुप, और जी इक्वल टू एच यूनियन के है। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि जी इक्वल टू एच यूनियन के नहीं है, ठीक है। अब देखो जी एक ग्रुप है तो सिंपल सी बात है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट जी में होगा, और जी बराबर किसके है, एच यूनियन के। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर जी में है और जी बराबर है एच यूनियन के, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एच यूनियन के में भी होगा, है ना। अब ईदर एच और के कंटेन्स मोर देन हाफ द एलिमेंट्स ऑफ जी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 2 सेट ले रही हूँ, सेट ए और सेट बी, और मैं उसका यूनियन कर रही हूँ, और यूनियन करके आपका सेट सी आ रहा है, ठीक है। तो सेट सी में कौन से एलिमेंट्स आए हैं, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, है ना। ए यूनियन बी करके सेट सी आ रहा है मान लो, तो ए के सारे एलिमेंट भी सेट सी में है और बी के सारे एलिमेंट भी सेट सी में है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जो सेट सी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें से आधे से ज़्यादा एलिमेंट आपके सिर्फ सेट ए में हो। आप एक सेट लिख के देखो, सेट ए लिख दो 1 2 3 4 5 6, और सेट बी लिख दो 7 8, तो सेट सी में कितना आएगा यूनियन करके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेट सी में एलिमेंट है ये 8, और 8 यानी कि इसके आधे 4 प्लस, तो आधे से ज़्यादा एलिमेंट कौन से सेट में है, सेट ए में है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर G इक्वल टू एच यूनियन के है तो G के एलिमेंट हमने सेट H और सेट के में से उठाए हैं, है ना। लेकिन G के एलिमेंट के आधे से ज़्यादा एलिमेंट या तो H में होंगे या K में होंगे। हम मान लेते हैं कि H के अंदर G के आधे से ज़्यादा एलिमेंट हैं, तो ऑर्डर ऑफ H हमने मान लिया P, ऑर्डर ऑफ H P है। इसका मतलब क्या है कि H के अंदर P एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो n/2 will be less than P and P will be less than n। ये हमने लेग्रांज थ्योरम से लिखा है। अब P डिवाइज़र नहीं हो सकता n का। अगर हम ये देख रहे हैं कि P जो है वो n से क्या है, छोटा है, और n/2 से बड़ा है, इसका मतलब P जो है वो डिवाइज़र नहीं हो सकता n का। लेकिन लेग्रांज थ्योरम तो कुछ और कहती है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी सपोजिशन गलत है। तो हमने सपोज क्या किया था कि G इक्वल टू एच यूनियन के, इसका मतलब G इक्वल टू एच यूनियन के तो है ही नहीं। तो प्रूफ हमने कर दी थ्योरम कि एक फाइनाइट ग्रुप को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसके 2 प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन की फॉर्म में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेग्रांज थ्योरम यूज़ करनी है टू शो दैट एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर कैन हैव नो प्रॉपर सब ग्रुप। तो पहले तो लेग्रांज थ्योरम यूज़ करनी है हमें, क्या शो करने के लिए कि अगर कोई ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का तो उससे कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं हो सकते। प्राइम ऑर्डर का ग्रुप का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उस ग्रुप के अंदर वो प्राइम है, या तो एक ग्रुप में 2 एलिमेंट है या 3 है या 5 है, ठीक है। तो जी हमने मान लिया ग्रुप प्राइम ऑर्डर का, और उसका ऑर्डर जी का हमने मान लिया स्मॉल p, जहाँ पे p एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो हमने मान लिया कि H एक प्रॉपर सब ग्रुप है G का, और हमने H का जो ऑर्डर है वो मान लिया M, ठीक है। अब H क्या है, सब ग्रुप है, तो सिंपल सी बात है कि H के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ग्रुप से कम होंगे, तो M जो है वो लेस देन P होगा, स्मॉल m लेस देन P होगा, और H के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही, तो M जो है वो 1 से बड़ा भी होगा, ठीक है। तो लेग्रांज थ्योरम से क्या है हमारे पास कि जो ऑर्डर ऑफ H है वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा,
यानी कि स्मॉल m p को डिवाइड करेगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि p तो प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर तो या तो खुद को और 1 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है और हमने मानना क्या था कि g का सब ग्रुप h है, यानी कि g का प्रॉपर सब ग्रुप h है, ये मानना था हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि h है वो प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है g का, तो इसका मतलब g का कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप, सब सिंपल ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप्स पे कुछ थ्योरम्स।